हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंशियल कोच। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मीन्स हम लोग ने मार्केट में हर चीज़ तो सीख लिया, फाइनेंशियल मार्केट या कहते हैं अपने ट्रेडिंग, इन्वेस्टर, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, टोटल चीज़ तो हम लोग जान लिया। अब ट्रेडिंग करें कैसे, उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मार्केट में आगे बढ़ना पड़ेगा। मीन्स आपके जो मार्केट है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइडेड है। उस सेगमेंट में जाकर आप केवल ट्रेड कर सकते हैं। पहला एक सेगमेंट आपका डिवाइड है इक्विटी कैश, मीन्स जिसमें कि आप इंट्राडे और डिलीवरी में काम कर सकते हैं। इंट्राडे की कितने हैं आपकी टाइम पीरियड रहती है T+2। मीन्स आज आपने बाई किया तो वो और सेल किया तो वो जो शेयर हैं उनके प्रॉफिट आपके T+2 पीरियड में आएंगे। मीन्स आज आपने उसको सेल किया और बाई किया तो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मीन्स आज वेडनेसडे है तो थर्सडे फ्राइडे को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अगर कोई एक दिन छुट्टी पड़ जाए तो एक दिन एक्स्ट्रा आप काउंट कर लीजिएगा। उसी तरह दूसरी है डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव पार्ट है ये आपका इक्विटी से ही डिराइव किया गया है। आपने कितने मैथ में डेरिवेटिव तो सुना होगा ना, डेरिवेटिव तो सेम टू सेम वही डेरिवेटिव यहाँ पे है। मीन्स इससे डिराइव करना, जिस तरीके से आप क्रूड ऑयल से डीजल और पेट्रोल निकालते हैं और आप दूध से चीज और कर्ड निकालते हैं, दही निकालते हैं, क्योंकि वो उसके क्या उनका डेरिवेटिव हो गया, मतलब उसके कहते हैं उसका बाई प्रोडक्ट हो गया फ्यूचर में। उसी तरीके से अगर हम किसी शेयर को डील करते हैं तो उसके लिए कहते हैं आप तो उसके लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। मीन्स आप बाद में चाहें तो उसकी जिसकी एक्सपायरी डेट रहती है, जैसे कि ऑप्शन की आपकी कहते हैं हर थर्सडे को रहती है और आपकी आपका फ्यूचर की हर थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। मीन्स ऑप्शन आपका एक हफ्ते के लिए रहता है, फ्यूचर आपका एक महीने के लिए होता है। तो दूसरा पार्ट हम लेते हैं अपना डेरिवेटिव का, जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम द इक्विटी। आप समझ गए ना, मान लीजिए रिलायंस का कितने शेयर अभी इतना चल रहा है तो आप अंदाजा लगाएंगे कि फ्यूचर में एक महीने बाद मुझे कितने उसको बाई करना है या कितने उसे सेल करना है, तो वहाँ पे क्या प्राइस होगा। तो आज ही आप उसके प्राइस खरीद लेंगे। मान लीजिए कितने आज आपने देख लिया कि उसका प्राइस रिलायंस से चल रहा है 1900 रुपये एक शेयर का, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने लॉट में एक शेयर खरीदना है फ्यूचर में। मान लीजिए आज आपका डेट हो गया कितने हैं 8 तारीख, तो आप डिसाइड करते हैं मुझे मेरे पास 8 मार्च को कितने वो पैसे होंगे, तो आपने एक फ्यूचर डेट डिसाइड कर लिया। तो उस समय कितने हैं आपके पास अभी तो पैसे हैं नहीं, तो आपने इसी प्राइस पे जाकर अपने ब्रोकर को बोल दिया कि सर मुझे कितने हैं 1900 रुपये के इतने शेयर चाहिए, जो कि मैं फ्यूचर में पे करूँगा उतने रुपए में। मतलब कि जो फ्यूचर में मान लीजिए कितने हैं उसका प्राइस आपका कितने हैं 2200 भी आ गया रिलायंस का, पर वो ब्रोकर आपको 1900 में ही वो पे करेगा। मीन्स आपको लगभग 300 रुपये का फायदा मिलेगा यहाँ पे एक शेयर पे। ये होता है आपका फ्यूचर। अब चलिए, मैंने आपको कहते हैं इक्विटी कैश के बारे में तो बता ही दिया, इंट्राडे और डिलीवरी, और दूसरा मैंने डेरिवेटिव के बारे में बताया। डेरिवेटिव में कौन सा ऑप्शन आता है, एक फ्यूचर आता है, एक ऑप्शन आता है। ये दोनों एक सेगमेंट है। एक सेगमेंट और होता है जो बेसिकली उसमें कमोडिटी कहता हूँ, कमोडिटी रहता है। उसमें क्या रहता है, आप उन्हें बुलियंस, बेस मेटल्स और एनर्जी का नाम सुना होगा। जो आपने बेस मेटल आपको सुना होगा एल्युमिनियम, लीड, जिंक, निकल, कॉपर, या कहते हैं आपको गोल्ड, सिल्वर। ये भी कहते हैं एक मल्टी एक्सचेंज ऑफ MCX में ट्रेड होते हैं। MCX क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कितने जैसे आपका सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, ऑयल हो गया, ग्राम हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी जो बेसिकली लोग प्रीफर भी करते हैं, वो वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। आपका अगर आप एनर्जी में लेना चाहें या कहते हैं आप एनर्जी में आप लेना चाहें तो आपका हो गया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। मीन्स ये भी ट्रेडिंग होती है ये सब की। मीन्स उसका एक अलग एक्सचेंज है, उसे हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली इस सेगमेंट में काम करते हैं अपने इक्विटी एंड डेरिवेटिव में। और डेरिवेटिव का पार्ट पहले हम समझते हैं, डेरिवेटिव किस तरीके से काम करता है। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप किसी मूवी का पिक्चर टिकट लेने जा रहे हैं, बाहुबली का टिकट अभी आपको मिल रहा है लगभग 500 रुपये का, ठीक। पर धीरे 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 आप गए दूसरे दिन टिकट लेने, पर वो टिकट आपको मिला नहीं। पर आपको पता है कि आप एक अपने देखा कि एक PVR का एक बंदा है, वो कितने वहाँ पे काम करता है, उसने कितने आपको एक लिस्ट, आपको कितने एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया
कि एक पास प्रोवाइड किया कि ये पास दिखाना, वो आपको टिकट दे देंगे एट द प्राइस ऑफ 500। पर कितने पर आप तीसरे चौथे दिन आप देख रहे हैं उस टिकट की प्राइस हो गई 525 रुपीज़। फिर उसका पाँचवें दिन प्राइस हो गई 600 रुपये। मीन्स प्राइस बढ़ती जा रही, पर आपने टिकट बाई नहीं किया। फिर उसके बाद क्या होता है, उस टिकट की प्राइस चली जाती है 1000 रुपये। जैसे मूवी कल रिलीज होने वाली है तो दूसरे दिन कितने आपकी मूवी की टिकट 1000 रुपये चली जाती है, पर आपको केवल 500 रुपये ही देने हैं। वो 500 एक्स्ट्रा जो आपके लग रहे हैं वो आपको नहीं देने हैं जो प्राइस हो गए हैं, क्योंकि आपने एक पास ले लिया है, वहाँ पे बनवा लिया है, वो आपको कितने हैं उतने में ही प्रोवाइड करेंगे। मीन्स आपने पहले ही कितने उस टिकट को एक तरह से बुक कर लिया है। पर आप कितने हैं उस टिकट को 1000 रुपये भी हो गया, पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, पर्सनल प्रॉब्लम, तो आप जा नहीं पाए टिकट लेने ना मूवी देखने। तो जिस दिन मूवी खत्म होती है उस दिन आपका उस टिकट का उस पास का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब आप उससे कोई टिकट आप ले नहीं सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग फ्यूचर में भी सेम वर्क करते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, जैसे कि आपका फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। फॉरवर्ड मार्केट बेसिकली जो हम लोग डील करते हैं, वो आपको एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझा दूं। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी दुकान पे किसी जोहरी के पास चले जाते हैं सिल्वर लेने। आप बोलते हैं 1 kg सिल्वर मुझे 60,000 रुपये में दो। तो जोहरी बोलता है सर पैसे लाइए। आप बोलते हैं अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आज 8 तारीख है, मैं अगले महीने की 8 तारीख तक आपको पैसे पे करूँगा, पर मैं जो 60,000 रुपये चल रहे हैं इतने भाव में ही लूँगा। तो आप क्या करते हैं, आप जिस तरीके से नेक्स्ट महीने की 8 मार्च आ जाती है, 8 फरवरी, 8 मार्च आती है। 8 मार्च आने के बाद आपका क्या होगा, उस गोल्ड की प्राइस पहुंच जाती है 65,000 रुपये। तो आपका 1 kg गोल्ड की, सॉरी सिल्वर की, 1 kg सिल्वर की 65,000 पहुँचती है। तो आपका कितने जोहरी बोलता है नहीं मुझे अब नहीं बेचना, क्योंकि इसका 65,000 रुपये हो गया, मैंने तो 60,000 में तुम्हें गोल्ड सिल्वर क्यों बेचूँ। तो वहाँ पे कितने हैं दूसरा जोहरी यहाँ पे आपका पीछे हट जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है वो 60,000 जो है वो आपका 55,000 आ जाए। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उस जोहरी के पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको 60,000 रुपये पे करना है, पर आप जानते हैं 1 महीने बाद उसकी कीमत कितनी हो गई है, 55,000 रुपये। तो इस तरीके से इसमें कोई काउंटर पार्टी नहीं है जो इसके पूरा इस मामले को सुधार सके। ना आप बीच में हट सकते हैं, ना कितने बीच में आप बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए एक नया सेगमेंट लाया जिसे मैं कहता हूँ फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट क्या है आपका, इसमें एक थर्ड पार्टी आई जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, NSE एंड BSE। ये क्या करती है, आपसे पैसे ले लेती है, आपके अपोनेंट से भी पैसे ले लेती है, उन्हें कितने बोलती है आप ट्रेड करो। ट्रेड करने में कितने फ्यूचर ऑप्शन में कितने हर आपका एक एक्सपायरी डेट रहता है, वो कितने हर महीने के थर्सडे को, हर महीने के लास्ट थर्सडे को आपका वो एक्सपायरी डेट रहता है। अब वहाँ तक फिर उस पर नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है। फ्यूचर में एक बहुत अच्छा चीज़ें हैं, आप 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। मीन्स इस महीने के और नेक्स्ट महीने के और उसके नेक्स्ट महीने के, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट आप एक साथ आप उस पर काम कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कितने आप कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपने ब्रोकर आपको बोला कि आप क्या करें, रिलायंस से शेयर ले लीजिए। आपको लगभग 20,000 के कितने अभी शेयर चल रहे हैं, लगभग कितने आप 500 एक लॉट ले लीजिए, 500 में एक लॉट में 500 शेयर हैं। तो इस हिसाब से आप उतना क्या कीजिएगा कि आपको पे करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ये तो मेरे बजट से बहुत अधिक हो जा रहा है, लगभग मुझे कितने इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास 20 लाख तक, 1 करोड़ तक। तो मुझे क्या करना है, एक मार्जिन सिस्टम होता है, ब्रोकर प्रोवाइड करता है 20%। मीन्स आपको जिसका रहेगा उसका कुल 20% आपको जमा करना है। मान लीजिए कितने हैं, आपको कुल 20 लाख रुपए जमा करना है। 20 लाख रुपए में या कहते हैं आपका अगर शेयर के प्राइस, तो 20 लाख रुपए में आपको अब डिपॉजिट कर देंगे 1 करोड़ की जगह, तो वो आपको ट्रेड करने देगा। उसमें क्या रहेगा कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिए, मान लीजिए अभी 8 तारीख चल रहा है, तो आप ले लीजिए कि 28 इस महीने के थर्सडे को, मीन्स आपका 26 से आपका 25 तारीख को उसकी एक्सपायरी है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें एक अच्छा चीज़ मिलता है कि आप जैसे ट्रेड कर रहे हैं, आपने कितने प्राइस तो लगा दिया कि मुझे भैया 1900 में कितने रिलायंस के शेयर चाहिए
फ्यूचर में, मतलब कि आपको पता है, आपको आपको न्यूज़ मिल गई है रिलायंस के शेयर बढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसके 2200 रुपये हो जाएंगे, या कितने आप कहीं से अंदाज़ा लगाए हैं या आप कहीं सपोज किए हैं। तो उसमें क्या रहता है, आप चाहें तो कितने बीच में आप मान लीजिए कितने 15 तारीख को ही, 15 फरवरी को ही कितने आप उससे उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं। आपने देखा कि प्राइस 2200 2100 रुपये 2000 पहुँच गई है, 2100 पहुँच गई है, और आपने न्यूज आई या कुछ भी आपने सुना कि प्राइस अब गिरने वाली है, तो आप बीच में ही कितने उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हैं। ये एक फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड मार्केट से, कि वहाँ पे आपको निकल नहीं सकते थे और वहाँ पे आप हट भी सकते थे। यहाँ पे कितने आपको मार्केट बोलता है कि आप वहाँ से निकलने का एक रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरीके से हम लोग एक और नए सेगमेंट में काम करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में बेसिकली क्या रहता है कि आपके पास अधिक अमाउंट नहीं रहता है, जिस तरीके से फ्यूचर में इतने पैसे चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, तो उसमें क्या रहता है, हर शेयर के कितने हैं एक फिक्स प्रीमियम पे करने रहते हैं। मीन्स मान लीजिए आप अपने क्रॉप्स का कितने आप फसल है, तो आप उस वक्त आप जानते हैं कि अभी आप सोयाबीन उगा रहे हैं, तो आपको पता है कि पास्ट में कितने उस सोयाबीन की कीमत 400 रुपये के जी बिकी थी। अब आप जान रहे हैं कि इस साल भी शायद 400 रुपये के जी बिकेगी, तो आप क्या करिए, अपने फसल का कितना प्रीमियम करवा लीजिए। मतलब कि आपको ये पता लग गया अभी अभी बारिश होने वाली है या कुछ होने वाला है, वो फसल मेरी बर्बाद होगी, तो आप क्या कीजिए, आप अभी प्रीमियम ले लिए। मीन्स वो 400 रुपये की जो फसल है गवर्नमेंट से ले लिए कि भैया हमको 400 रुपये में ही कितने वो फसल रहनी चाहिए। आपको पता है कि जब बारिश के बाद वो फसल का सोयाबीन का दाम हो जाएगा 300 रुपये, तो मीन्स गवर्नमेंट से आप सिक्योर कर लिए। अगर वो 1 महीने बाद आपका कितने फसल का दाम कितने 300 रुपये हो भी गया, तो आपको क्या मिलेगा, 400 रुपये के हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि आपने अपना प्रीमियम पे कर दिया उसके लिए। वो प्रीमियम पे करने के बाद आपको मान लीजिए 400 रुपये का है, तो मान लीजिए आपने 50 रुपये प्रीमियम पे कर दिया, इंश्योर कर लिया। जैसे होता नहीं, आप अपने लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं प्रीमियम लेके, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो प्रीमियम यहाँ पे भी लागू हो रहा है। उसी तरीके से उस प्रीमियम के हिसाब से आपने आपको बुक कर दिया कि भैया मेरा ना प्रॉफिट, मेरा लॉस तो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी कितने, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने कितने बुक किया एक कॉटन का, एक ट्रेड मिलर है और एक किसान है, आप एक ट्रेडर है और कितने एक कंपनी है और फार्मर है। अब कितने आपने फार्मर और ट्रेडर के बीच में हुआ कि भैया हम 3,000 रुपये का कॉटन आपका लेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, कभी कभी कॉटन की रेट आपकी बढ़ गई, कितनी हो गई आपकी 3500 रुपये, तो आपका अगले महीने में आप उससे 3,000 रुपये पर लेने जा रहे हैं ट्रेडर, और उसकी रेट तो 3500 रुपये हो गई। तो फार्मर सोचेगा कि भैया हम इसको क्यों बेचें, भैया कहते हैं हम 3500 रुपये में कहीं ना बेचे दें। और उसी तरीके से अगर उसकी रेट 2500 रुपये हो गई और ट्रेडर गया फार्मर के पास, बोला कि भैया हमको 3,000 रुपये में कितने हैं, अब तो 2500 रुपये हो गई है, तो तुम्हें ट्रेडर बोलेगा हम 3,000 रुपये तुम्हें क्यों दें। तो इसमें कितने हैं एक बात नहीं बन पाती है। तो इसके लिए कितने हैं गवर्नमेंट बीच में आई। गवर्नमेंट ने बोला भैया तुम अपने जो कॉटन है उसी इंश्योर कर लो, एक प्रीमियम ले लो। प्रीमियम कंपनी, बहुत इंश्योरेंस कंपनी आती है जो आपको प्रीमियम प्रोवाइड करती है। प्रीमियम क्या है, मान लीजिए आपने कितने 100 रुपये पे किया, 3,000 का आपका कितने हैं कॉटन का दाम है, तो मान लीजिए कितने आपका 100 रुपये प्रीमियम है, आपने 100 रुपये में उसको एक्वायर कर लिया, 100 रुपये में आपका प्रीमियम सेट हो गया। अब आपका 3,000 से ऊपर मार्केट आए, मान लीजिए 3500 आए, तो मीन्स आपको 500 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। मीन्स जो ट्रेडर है और या कंपनी है उसे 500 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, मतलब कि वो कंपनी का हो गया। अगर उस कॉटन की कीमत 2500 रुपये आ गई, ठीक ना, तो वो जो 500 रुपये है वो कितने प्रीमियम कंपनी पे करेगी, मतलब कि गवर्नमेंट को कितने, अब कंपनी को कितने में 3,000 में मिलेगा वो, मतलब कंपनी ने उसका प्रीमियम ले लिया। अब कंपनी को उससे नीचे भाव गिरे या कितने 2,000 आ जाए या 1,000 आ जाए कॉटन की कीमत, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने 100 रुपये देकर अपने प्रीमियम को सिक्योर कर लिया। अगर मान लीजिए कितने आपका प्रीमियम 3,100 रुपये आ गया, ठीक, तो उसमें क्या होगा, आप 3,100 में अगले महीने ले लेंगे, पर कितने आपको कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों, आप जानते हैं आपने 3,000 रुपये का तो पे कर रहे हैं और 100 रुपये तो कितना आपने प्रीमियम कंपनी को कितने पे कर दिया है, तो 3,100 रुपये नो प्रॉफिट नो लॉस में है आप। अगर आप 3,500 रुपये पे करते हैं और 3,500 रुपये पाते हैं उसका, तो उसमें आपको 400 रुपये आपको प्रोवाइड होते हैं, मीन्स 400 रुपये का आपको प्रॉफिट है। मीन्स इसी तरीके से ऑप्शन में डील किया जाता है। अब क्या करते हैं, आप एक प्रीमियम, एक स्ट्राइक रेट जो मार्केट में चल रहा है
उस प्राइस का। अभी आप मान लीजिए रिलायंस का चल रहा है 1900 रुपये, तो उसका कितने कुछ प्रीमियम होगा कि आपका 152 रुपये में मिलेगा, 160 रुपये में मिलेगा, 200 रुपये में मिलेगा। वो आपका डिसाइड रहता है अलग अलग प्राइस बैंड पे। आपका अगर बैंक निफ्टी में भी आप काम करेंगे या निफ्टी में काम करेंगे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 35,000 तक चली गई है, तो उस पर कितने आप एक प्राइस पे काम करेंगे, भैया हमको इतने पे प्रीमियम चाहिए, इतने प्रीमियम पे मुझे कॉल या बाई ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है, तो कॉल या पुट मैंने रख सकता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे हम काम करते हैं एक प्रीमियम लेके। ये प्रीमियम वाला कौन सा सेगमेंट है, हमारा ऑप्शन का। और ऑप्शन की एक्सपायरी डेट क्या होती है, 1 हफ्ते की रहती है। वो भी कितने हैं आपके थर्सडे को। अगर थर्सडे को छुट्टी पड़ जाए तो आपको एक्सपायरी डेट क्या हो जाएगी, वेडनेसडे को। उसी तरीके से फ्यूचर में मैंने बताया हर मंथ के लास्ट थर्सडे को कितने आपको एक्सपायरी मंथ रहती है, और कितने थर्सडे को लास्ट मंथ के कितने छुट्टी पड़ जाते हो वो वेडनेसडे को एक्सपायरी डेट पहुंच जाती है। इस तरीके हमने 2 सेगमेंट के बारे में तो देख लिया, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। बेसिकली जो हम लोग इंट्राडे और डिलीवरी करते हैं, इसके कितने फिक्स पीरियड रहते हैं। वो जैसे आपका इंट्राडे में आपको कितने करंट प्राइस पे बाई करना रहेगा, सेल करना रहेगा, करंट टाइम पे काम करते हैं। जो ये आपके डेरिवेटिव के फ्यूचर ऑप्शन, ये फ्यूचर प्राइस पे काम करते हैं। और आपको ये पता होगा कि इसकी कितने एक्सपायरी डेट रहती है, मतलब इंट्राडे की कितने आज ही बाई करना, आज ही सेल करना है। पर इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। इसमें कितने आप इक्विटी में कितने आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 1000 शेयर, लाख शेयर आप बाई कर सकते हैं। पर इसमें आपको फ्यूचर ऑप्शन में आपको एक लॉट में बाई करना पड़ेगा, जिसे एनएससी और बीएससी ही प्रोवाइड करती है। बेसिकली फ्यूचर वाले में कहते हैं आप काम करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इससे आपका रिस्क कम होता है। मीन्स आप रिस्क घटा सकते हैं एज कम्पेयर टू इंट्राडे एंड करंट इक्विटी सेगमेंट केसेस। आप इसमें क्या कहते हैं, हेजिंग का काम कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने एसबीआई कार्ड का कितने शेयर बाई किया, 1000 शेयर बाई किया, और कितने आप 1000 शेयर 1000 रुपये के भाव से बाई किया। मीन्स टोटल एक लॉट बाई किया जिसमें कि 1000 शेयर हैं, तो टोटल आपके प्राइस कितने हो गए, 10 लाख रुपए। पर आपको कितने 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर आपको बोलता है आपका कि जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया है, जीरोधा हो गया या आपका स्टॉक हो गया, तो वो बोलता है कि सर आप 20% ही मार्जिन मेंटेन कीजिए। मीन्स आपको 10 लाख रुपए की देने की जरूरत नहीं है, आप 2 लाख में भी काम कर सकते हैं। तो आपको 2 लाख रुपए होने चाहिए। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का बाई किया, आपके प्राइस 1500 रुपये चले, 1200 रुपये चले गए, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपके प्राइस नीचे चला गया, मान लीजिए 800 रुपये चला गया, 600 चला गया, आपके शेयर गिर रहे हैं, तो वो आपका ब्रोकर बोलेगा सर आपको जो मार्जिन में से पैसे तो आपको घटते रहेंगे। तो ब्रोकर आपको बोलेगा सर कि आप अपना मार्जिन मेंटेन कीजिए, मार्जिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन मेंटेन नहीं करते हैं तो वो ब्रोकर आपका कहते हैं जो मार्जिन आपने प्रोवाइड किया है 2 लाख रुपए, उसी को कहते हैं उस मार्केट में सेल कर देगा, आपका टोटल शेयर निकाल देगा मार्केट से। इसीलिए आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका हेजिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने टीसीएस का कितने शेयर बाई किया, ओके, एक जो 3000 रुपये का चल रहा है, उसकी मान लीजिए मैंने एक लॉट साइज प्रोवाइड की 100 की, ओके। तो आपका टोटल आप कितने इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, 3 लाख रुपए। ओके, आपको पता चला कि टीसीएस का कितने कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका प्राइस चला गया 4000 रुपये, ओके। आपको पता चला नेक्स्ट फ्यूचर में आपका 1 महीने बाद, उसका 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उसकी प्राइस 4000 रुपये होने वाली है, तो आपने फ्यूचर में बाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आपने अंदाजा तो लगा लिया 4000 रुपये पहुँच जाएगा। अब 100 शेयर है, मतलब आपका 4 लाख रुपए पहुंच जाएगा, वो मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका हुआ। तो आपने इस तरीके से काम तो कर लिया, पर आपको एक न्यूज आई, जब 15 दिन 16 दिन बीता, तो आपको न्यूज आई कि कहते हैं अब कोरोना आने वाला है, मार्केट क्रैश करने वाला है। तो टीसीएस के जो 4000 रुपये पहुँचने वाले थे, अब वो क्या हुए, गिरने वाले हैं शेयर के प्राइस। तो आप क्या कीजिए, जो 4 लाख रुपए कितने आपके अमाउंट आने वाले थे, उतना ही आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। वो 4 लाख रुपए का एक शॉर्ट सेलिंग कीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पे आप सेल कर दीजिए। मान लीजिए आपको कहते हैं वो 4000 से वो आ जाए आपका 3500 पे, ओके। तो आप यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ बाई कर लीजिए। तो आपका क्या प्रॉफिट कितने का आ गया, आपका 500 रुपये इंटू 100 शेयर, मीन्स 50,000 रुपये आपका प्रॉफिट बन गया। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे काम कीजिए। आप क्या कीजिए, आपका 3000 से था, आपका शेयर कितने पे आ गया, 1 महीने बाद 3500 पे, मीन्स यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपये, सॉरी 5000 रुपये। तो आपका 5000 और यहाँ पे भी 5000 इंटू 100,
तो क्या हुआ 50,000 और 50,000 मीन्स यहाँ पे भी 50,000, यहाँ भी 50,000, मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। मीन्स आपको पता चल गया मार्केट गिर रहा है, आपने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग कर दिया, तो उतनी ही अमाउंट का, तो आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए था 3,000 से 4,000 का, जो आपने एक्सपेक्ट किया था 1 लाख आएगा, यहाँ से 50,000 प्लस यहाँ से 50,000, मीन्स 1 लाख रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। ये प्रोसेस होती है हेजिंग की। ये मैक्सिमम जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या कहते हैं बहुत से कितने हैं जो इस सेगमेंट में काम करते हैं, वो इस प्रोसेस को अपनाते हैं। इस सेगमेंट में बहुत से फायदे हैं, क्योंकि आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, वो आप इंट्राडे में वो नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसके बाद एक सेगमेंट आता है आपका ऑप्शन का। ऑप्शन को मैंने बताया, आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन में क्या रहता है, फ्यूचर में आपको जो 10 लाख रुपए जो आपको पे करने रहते हैं, उसका कितने, उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने आपको एक प्रीमियम पे करना रहता है। जो मैंने आपको क्रॉप्स का बताया या कितने आपको कॉटन का बताया कि एक स्मॉल प्रीमियम पे करना रहता है। मान लीजिए कितने आपको 10,000 रुपये वहाँ पे चल रहा है कि शेयर का 3,000 चल रहा है टी-शर्ट का प्राइस, तो टी-शर्ट का प्राइस प्रीमियम प्रोवाइड करती है कि आप मेरे शेयर कितने प्रीमियम पे ले लीजिए 300 रुपये का। तो 3,000 का 300 रुपये प्रीमियम लेंगे, उसका एक लॉट साइज होगा। मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉट साइज है या कितने आपका 100 का लॉट साइज है, मीन्स आपको कितने पे करने पड़ेंगे, ओनली या 10 का लॉट साइज है तो आपको पे करने पड़ेंगे तो 3,000 रुपये। ओके, आप 3,000 में काम कर सकते हैं, या कितने आपका अगर उनका 100 का लॉट साइज होगा तो आप 30,000 रुपये में काम कर सकते हैं। बस जो आपको कितने 3 लाख रुपये लग रहे थे वो 30,000 रुपये आप काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। ये होता है ऑप्शन में काम करने का फायदा। जिसके पास अधिक इन्वेस्टमेंट ना हो वो ऑप्शन में काम कर सकता है। ऑप्शन में बेसिकली कुछ टर्म होते हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। इसमें एक टर्म होता है कॉल एंड पुट का। बेसिकली जब मार्केट बुलिश हो, मतलब मार्केट ऊपर जाए, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाता है और हमारा पुट ऑप्शन नीचे जाता है। अगर मार्केट बेरिश हो तो हमारा कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है और हमारा पुट ऑप्शन ऊपर जाता है। ओके, ये हमारा बेरिश मार्केट में है, कॉल ऑप्शन नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी बाई की, आपको जानते हैं बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, उस हिसाब से आपने बैंक निफ्टी बाई की 3400 रुपये की, 34,000 रुपये की आपने बाई की आपके ऐसे इन फ्यूचर इन ऑप्शन सेगमेंट। ओके, जिसकी एक्सपायरी डेट 1 हफ्ते में होती है। तो उस पर कितने प्रीमियम प्रोवाइड किया, 34,000 रुपये में आपको मान लीजिए 200 रुपये का मिल रहा है वो शेयर। ओके, तो 200 × 25 लगभग आपके आ गए 5,000 रुपये। मतलब आपको केवल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं बाई करने के लिए। मीन्स कितना स्मॉल अमाउंट हो गया आपको। अगर आप ये फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि 5,000 का आपको 50,000 से 5 लाख रुपये पे करने पड़ते हैं। ये होता है ऑप्शन में काम करने का। अब क्या हो गया, मार्केट कितने, मान लीजिए इसमें फिर 3 सेगमेंट आते हैं। मान लीजिए आपने 34,000 रुपये पे बाई किया, कॉल ऑप्शन बाई किया है, यहाँ पे पुट ऑप्शन नहीं बाई किया है, कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो मार्केट आपका ऊपर चला गया। मान लीजिए कि 34,000 से आपका 35,000 चला गया और या 33,000 रुपये कितने आपका उसके नीचे वाला प्राइस है। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये जो 34,000 रुपये है ये एट द मनी है, ये जो 35,000 रुपये है ये आउट ऑफ द मनी है, ये 33,000 रुपये है ये इन द मनी है। ये टोटली 3 सेगमेंट में डिवाइड है। अब मान लीजिए मार्केट आपका ऊपर जा रहा है तो आप क्या करें, कॉल ऑप्शन बाई करवा दिए। आप आपने 200 रुपये का अगर बाई करवाया, अगर मान लीजिए आपने एक लॉट बाई कराया 25 का, मतलब 5,000 रुपये आप पे किए। अगर वो 200 रुपये 250 रुपये पहुँच गया, मतलब कि आपको एक शेयर पे आपका 50 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 25 है, मतलब 1250 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। ये आपका कॉल ऑप्शन हो गया। अगर आपने पुट ऑप्शन बाई करवाया, आपको पता मार्केट नीचे गिर रहा है, मान लीजिए आपको 200 से 250 रुपये पहुँच गया, मतलब इसमें भी 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। और आपके कितने शेयर थे, एक लॉट लिए तो 25, मतलब कि 1250 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। मीन्स मार्केट को देखकर आपको कॉल और बाई पुट ऑप्शन आपको देने हैं और स्मॉल अमाउंट में आपको काम करने में। आपने कितने मैक्सिमम जो जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट, उनको मैं सलाह देता हूँ कि आप ऑप्शन में काम कीजिए, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।